मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। अल्कोहल जो है, शराब जो है, वो हलाल है कि हराम है? हर इस्लाम के मुताबिक हराम है बहन जी। हराम है ना? कोर्स हराम है। पाकिस्तान में अभी चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब लोग यूज करते हैं कि नहीं करते? पाकिस्तान में चल रही है। बिल्कुल चल रही है। जो हमारे क्रिश्चियन बरादरी है तो उनको तो आई गेस लाइसेंस भी मिलता है इस चीज़ का। मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। चल रही है। ये बताओ, और पाकिस्तान नाम का बटेरा जिस दिन तुम्हारे पैरों से निकल गया, औलाद रीना के पास ही जाना है तुमने? करने वाली बातें करो, अचीवेबल्स। मैं कहता हूं ना फर्क पड़े लोगों की सेहत पे उससे। इतनी बेहुदा बात करते हैं, इतना नंगा झूठ बोलते हैं कि बंदे का वैसे ही ब्लड प्रेशर चढ़ने लगता है कि यार झूठ बोलो। मैं कब कहता हूं तुम्हें किसी ने कुछ क्या कहना है, क्यों कहना है? हु आर यू? नहीं जी, ये जो लोग कहते हैं ना सऊदी अरब अय्याश है, मैं तो सऊदी अरब अय्याश नहीं, वहाँ पे शख्सी आज़ादी ही नहीं है हमारे इस्लामी ममालिक में। आप देख लें जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, वहाँ शख्सी आज़ादी नहीं है। वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे आप ईरान देख लें, किसी उसमें नहीं है, वो मजहब का रंग दिया हुआ है। सऊदी अरब देख लें, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, अब शायद थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश हो रही है। अब जितने भी इस्लामी ममालिक ले लें, वहाँ पे ना आप कारोबार कर सकते हैं, ना वहाँ पे शादी कर सकते हैं, ना आप जायदाद खरीद सकते हैं। और यूरोपीय ममालिक में चले जो तीनों काम वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो यूरोपियन ममालिक है वो बेहतर हुए ना इनसे। ना शख्सी आज़ादी को कैद किया, ख़त्म किया हुआ है वहाँ पे मजहब का रंग देकर। हालांकि मजहब हमारा ये नहीं कहता। हम देखिए, हम ये कहते हैं ना कि जिसने मौलवी चोर है। नहीं नहीं नहीं, असल में चोरों ने दाढ़ियाँ रख ली हैं। उसका कोई जवाब नहीं। और बात सुनो, जिन लोगों के नाम बेचते हो वो कौन है? बातें करते हो उनकी। हमें मुनाफकत की सजा मिल रही है कौम के तौर पे। अगर तुम वाकई अपने रब पे और जिनसे मोहब्बत क्लेम करते हो उनसे मोहब्बत है तो याद रखना, काफिर से बढ़ के होता है मुनाफिक। हमें मुनाफकत की सजाएं मिल रही। अल्कोहल हराम है या हलाल है? हराम है। हराम है ना? हमारे पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है अब। खुल्लम खुल्ला ना? जी जी। खुल्लम खुल्ला। अभी सऊदी ने अल्कोहल को वो कर दिया, अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा है कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं दुनिया से जो उधर काम कर रहे हैं, डैडी हैं, उनको हम खुद प्रोवाइड करेंगे, खुद देंगे। क्या समझते हैं, उन्होंने सही किया कि गलत किया? उन्होंने गलत किया। कुरान की तालीमात के हिसाब से देखा जाए, सूरत हिजरात में आता है अल्लाह ने शराब पी के आप मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो अल्लाह ने हराम किया। तो ये तो सरासर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए मुस्लिमत उम्मा को, उलमा को इसके बारे में ख़ास तौर पे जुम्मे में और इस मीडिया पे बताना चाहिए लोगों को इसके बारे में। बताना चाहिए ना। सऊदी को पहले बताने से बेहतर नहीं हम अपने लिए आवाज़ उठा लें कि भाई पाकिस्तान में जो हराम चीज़ें हो रही हैं उसको हलाल किया जाए? जी जी, ऐसे ही है। आपको नहीं लगता कि वो खुद तो नहीं पी रहे, उन्होंने अलाउ किया है दूसरों के लिए, हमने तो खुद पीना शुरू किया? जी जी, ऐसे गलत कौन है? हम खुद ही हैं। हम हुए ना, सऊदी से ज्यादा बूढ़े हुए ना। जी जी। तो फिर सऊदी को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें खुद को सही करना पड़ेगा। जी जी, ऐसे ही है। मुझे बताइएगा, हमारे अंदर से कुछ लोग निकलते हैं, जैसे कि हमारे एक्स फॉर्मर थे लाल टोपी वाला जिसे कहा जाता है, जैद हामिद। वो हमेशा हर चीज़ का, जब भी सऊदी के अंदर ऐसा कुछ होता है ना, वो कहते हैं कि भाई इंडिया करवा रहा है, इंडिया ने किया है। क्या आपको लगता है इंडिया करवाता है? नहीं, इंडिया तो नहीं करवाता। ये पाकिस्तान के अंदर ही वो एजेंसियां हैं, तंजीमें हैं जो वो काम करवाती हैं। अभी इंडिया के तरफ से जो सऊदी के 55 आर्मी और नेवी ऑफिसर्स हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी गई है। क्या लगता है कि इंडिया दे सकता है? हम क्यों नहीं? हमारे भी तो ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा काबिल हैं, हमारी आर्मी बहुत काबिल है, लेकिन सऊदी ने इंडिया को क्यों चूज़ किया, हमें क्यों नहीं किया? मईशत के हवाले से देखा जाए तो इसीलिए उनको ज़्यादा आगे लाया जा रहा है, क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा है। हर शोबे में वो तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो नीचे आ रहा है हर रोज़ बरोज़। कमियां हम में है कि दूसरे हमारे ऊपर टारगेट रख के, नजर रख के नहीं है कमियाँ। जी जी, ठीक होना पड़ेगा। जी जी, दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद को सही करना पड़ेगा। भाई खुद ठीक होंगे ऑटोमेटिकली हमारा राज होगा। जी जी, ऐसे ही है। क्या मैसेज देंगे सऊदी ने? आप बताएं, सऊदी ने सही किया कि गलत किया? सऊदी ने तो अब उसके बारे में तो हम यही कहेंगे, वो तो एक पॉलिटिकल होगा उनका बयान, लेकिन वो हम खुद ही गलत हैं। हम खुद सर आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में भी आप देखें, एक मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी शराब आपको मिल जाती है आला होटलों में मिल जाती है अमीर लोगों को। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है।
मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी गरीब लोगों के लिए भी थोड़ी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गरीब लोगों के लिए भी क्लब वगैरह होने चाहिए जैसे तुर्की में है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? गरीब लोगों के लिए क्लब्स होने चाहिए, वो भी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, ये क्या बात की आपने? जी होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये अमीरों को हक नहीं है कि वो अपने बड़े बड़े विलाज में थोड़ा सा शराब खाना करके थोड़ा सा अपने आप को दे ले, ज़हनी सुकून दे ले। तो फिर आप, मैं समझता हूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ये सबको मौके फराहम होने चाहिए। यानी अगर गलत काम हो रहा है तो फिर सबके लिए इक्वालिटी से हो, ये कह रहे हैं आप? नहीं, गलत काम मैं समझता हूँ गलत काम है ही नहीं है कि सब बंदे को रिक्रिएशन का हक है, हर बंदे को। मस्जिद भी पास बनाए, साथ ये बनाए जैसे तुर्की में था, तुर्की में है, अभी भी तुर्की में है। क्या है? यही क्लब भी हैं और मसाजिद भी हैं। जो मसाजिद जाना चाहते मसाजिद में चले जाए, जो क्लब में जाना चाहते क्लब में चले जाए, ताकि हर बंदे को ज़हनी तौर पर सुकून मिलना चाहिए। ठीक है, असल चीज़ पता क्या है? असल चीज़ जिस चीज़ तरह लोग तवज्जो नहीं देते। बड़े सेक्युलर है सर आप। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ। नहीं, मैं सेकुलर, आप सेकुलर कह लें। मैं समझता हूँ कि बंदे को सेकुलर ही होना चाहिए। सेकुलर मॉडर्न दौर में ना सेकुलर जो सूफीज़म है ना, सूफीज़म, उसको सेकुलरिज्म का नाम दे दिया गया है। ठीक है ना। देखें, वली जो होता है ना, वली के दरवाजे पे, दर पे हर नेको बद आता है चल के। उसमें मज़हब की कोई नहीं होती कि मुसलमान है, गैर मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, उसके बाद सारे आते हैं फैज़ हासिल करने के लिए। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, ऐसे होना चाहिए। हाँ ना, नहीं, जो असल बात में मेरे मेरे से स्किप हो गई थी। असल बात जो है ना, असल बात जो करने वाली, जो हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में की नहीं जाती है, वो है शख्सी आज़ादी, वो है अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। वो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। देखिए, हज़रत अली करमुल्लाह वजहहू का कौल है, कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता है, कुफर पे, ना इंसाफ़ी पर नहीं। ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जस्टिस को आम करें ताकि इक्वलिटी हो और वसाइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ना सोर्सेज वो इक्वल हो और तमाम लोगों को उसका फ़ायदा दे। ठीक है। शराब, पता नहीं वो कौन सी शराब थी, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ बतौर मेडिसिन इस्तेमाल होती है, बड़ी रिफाइन किस्म की शराब होती है ये वाली। ये तो लोग बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें, हमारी मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। ये ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, बाकी शख्सी आज़ादी भी दे, वहाँ प्रेस को भी आज़ादी दे, वहाँ पे लोग अपनी बातचीत भी कर सके, प्रेस में भी आ सके। जो उन्होंने शख्सी आज़ादी नहीं दी हुई है, वहाँ पे प्रेस को आज़ादी नहीं है। ठीक है ना। वो टोकवी हरकतें कर रहे हैं दुनिया को शो करने के लिए, और कि हम देखें हम कितने लिबरल, प्रोग्रेसिव, सोशल डेमोक्रेट है। जब तक वहाँ भी शख्सी आज़ादी नहीं मिलेगी, फेयर ट्रायल लोगों को नहीं मिलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिलेगा, डिग्निटी नहीं मिलेगी लोगों को, और इक्वालिटी नहीं मिलेगी, इक्विटी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक मैं सऊदी अरब को इक़दामात को इतना अप्रिशिएट नहीं करूँगा। यानी आप चाहते हैं कि और मॉडर्नाइज हो? नहीं, मैं चाहता हूँ शख्सी आज़ादी दे, फेयर ट्रायल दे। ठीक है ना। यह और सर्दियों में आप देखें कि लोग बतौर मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। सऊदीया की बदलती हुई पॉलिसीज के बारे में, मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज के बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने पहले औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए, सिनेमा हॉल वहां पर बनाए हैं, नियोम सिटी वहां पर बन रही है। क्या कहेंगे उनकी मॉडर्नाइज सोच के बारे में? और हम कहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो बहुत अय्याश है। नहीं जी, ये जो लोग कहते हैं ना सऊदी अरब अय्याश है, मैं तो सऊदी अरब अय्याश नहीं है, वहाँ पर शख्सी आज़ादी ही नहीं है हमारे इस्लामी ममालिक में। आप देख लें, जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, वहाँ शख्सी आज़ादी नहीं है, वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे आप ईरान देख लें, किसी उसमें नहीं है, वो मज़हब का रंग दिया हुआ है। सऊदी अरब देख लें, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, अब शायद थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश हो रही है। अब जितने भी इस्लामी ममालिक देख लें, वहाँ पर ना आप कारोबार कर सकते हैं, ना वहाँ पे शादी कर सकते हैं, ना आप जायदाद खरीद सकते हैं। और यूरोपीय ममालिक में चले जो तीनों काम वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो यूरोपियन ममालिक है वो बेहतर हुए ना इनसे, ना शख्सी आज़ादी को कैद किया हुआ, ख़त्म किया हुआ है वहाँ पे मज़हब का रंग देकर। हालांकि मज़हब हमारा ये नहीं कहता, हम देखते हम ये कहते हैं ना कि जिसने मौलवी चोर है, नहीं नहीं नहीं, असल में चोरों ने दाढ़ी रख ली है। हुआ ये है कि असल चोरों में दाढ़ी रख ली है। आप देखिए जेल में देख लें, जेल में ठीक है लोग नमाज भी पढ़ते होंगे, अल्लाह का नाम भी लेते होंगे, सारे गौर करते होंगे, कोई वज़न है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मतलब इमामत करा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे माशरे में जो मजहबी रंग जिन्होंने लिया उन्होंने लबादा उड़ा हुआ है, वो असल में मजहबी रंग लबादा उड़ा लिया फराडियों ने, नौसरबाजू ने। मैंने फिर बात की ना, ये हज़रत अली का कौल है कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ, कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता, ना इंसाफी पर नहीं। अब पता कायनात का सबसे पहला गुनाह पता क्या था? ना कुफर था ना शिरक था। कायनात का सबसे पहला गुनाह ये था कि मैं उससे बेहतर हूँ।